जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग आरआरबी एएलपी सिलेबस और एग्जामिनेशंस पैटर्न को लेकर के यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस आपको देगा, जिसमें हमने बात किया है आरआरबी जेई 2018 का पैटर्न, आरआरबी एलपी का 2018 का पैटर्न क्या था। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें दो हमारे सिस्टम होते हैं। एक हमारा आपका बेसिकली सीबीटी 1 होता है, दूसरा हमारा सीबीटी 2 होता है। तो सीबीटी 1 में पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल सेगमेंट होता है, मैथमेटिक्स होता है, जनरल इंटेलिजेंस होता है, जनरल साइंस होता है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जिसका वेटेज हमारा 20, 25, 20 और 10 टोटल 60 मिनट का होता है। टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह का सिस्टम मिलेगा। फिर उसके बाद आपका सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में दो पार्ट होते हैं। एक आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स होता है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 100 क्वेश्चन होते हैं 90 मिनट का। एक हमारा पार्ट होता है बी, जो रिलेवेंट ट्रेंड के होते हैं, 75 क्वेश्चंस होते हैं 60 मिनट के। तो अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात थोड़ी सी अगर हम कर लें तो ये आपको एक सेकेंड। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए, मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपकी पूछे जाते हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन करा दिया है और आप इसके लिंक को भी मैं आपके लिए शेयर भी करा दूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ताकि इस आर्टिकल्स को आप रीड आउट करो और आपके सारे डाउट्स 2018 का जो था एज इट इज 2022-23 का जो एएलपी का महामंथन चल रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी, चाहे एएलपी हो चाहे टेक्नीशियन हो, तो ये सारा। और फिर उसके बाद रीजनिंग में देखिएगा, आपको यहाँ पे ये सारा दिख रहा है कि रीजनिंग का सिलेबस आपको ये आपके हैं: क्लास, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, कंक्लूजन्स, डिसीजन मेकिंग। जनरल साइंस में देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, जो आपको यूजुअली पूछा जाता है। जीके एंड करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी एंड मिसलिनियस, जो कि और भी रिसेंट के हमारे न्यूज होते हैं वर्ल्ड और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे। तो गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि अपने ट्रेड में अगर कोई इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हो, सीबीटी 1 का सेकंड स्टेज में इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या सिलेबस होता है, तो ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग सीट, टी स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, ड्राइंग टेक्निक, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइंस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाए, प्रोजेक्शंस के आपको टॉपिक्स हैं, जहां पे आपको यूनिट और मेजरमेंट पे मास डेंसिटी, वर्क एनर्जी, पावर, स्पीड, हीट, मास ट्रांसफर, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस देखिएगा आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सेकेंड स्टेज का सीबीटी का है। और फिर देखिएगा पूरा का पूरा फिजिक्स का सिलेबस है, ये बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन, आईटी लिटरेसी। तो ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस आरआरबी एएलपी का देखने को मिल रहा है। और बाकी देखो, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था कि जब आप यहाँ पे, मैं आपको उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे लेकर के चलता हूं जहां पे सीबीटी 1 आपको भी पता है 75 क्वेश्चंस रहेंगे, और सीबीटी स्टेज 2 में पार्ट ए हमारा 90 क्वेश्चंस रहेगा, जो कि आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपका 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। मैंने आप लोगों को सिलेबस इसके पहले जो बताया था, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको बताया था। अब आपके मन में आएगा कि सर इसमें एक और होता है पार्ट बी आपके ट्रेड का, इसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या होगा। तो देखो, इसके लिए हर किसी का अलग अलग सिलेबस होगा, क्योंकि जब आप हीट इंजन को ऑप्ट करोगे तो हीट इंजन का अलग होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे यहां पे देखिएगा, ये आपको पूरा का पूरा देखेंगे, तो जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन आप वेरियस स्ट्रीम से हैं, आप ऑप्ट करते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो इसका सिलेबस आपको कुछ और होता है। अगर आप ऑप्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन का, हालांकि सिलेबस में आपको सेपरेटली हर ट्रेड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड होंगे वो हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत मतलब एक वाइड सेगमेंट हो जाता, पूरा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे लगा कि कम से कम समय में जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे सकते हैं। लाइक जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और मैकेनिक रेडियो, और बाकी मैं आपको बताऊंगा अड्डा 247 की एप्लीकेशंस पे एक मैं आर्टिकल पोस्ट करवाऊंगा जिसमें हर एक ट्रेड का डिटेल सिलेबस होगा। तो आप अड्डा 247 का 1 से 2 दिन में हम लोग वर्क कर रहे हैं और वो आपको करवा भी देंगे। तो आप कभी भी यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करना आरआरबी एएलपी सिलेबस आप ट्रेड, तो इसमें अपने नाम सजेस्ट कर देना, वो आपको ऑटोमेटिक वहां पे पहुंचा देगा। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम से हीट इंजन सेलेक्ट करोगे, डीजल मैकेनिक सेलेक्ट करोगे, ट्रैक्टर मैकेनिक सेलेक्ट करोगे, तो उसके सिलेबस आपको अलग होंगे। बट ये अगर आप जो सिलेबस जो पर्टिकुलर ट्रेड को ऑप्ट करते हो तो आपको पार्ट बी जो सीबीटी 2 का है
वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ आपका एज अ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो जिससे कि आपको सिलेक्शंस आपका डिसाइड करेगा। आपको बेसिकली एएलपी के लिए तो देखो सिलेक्शंस आपका जो डिसाइड करता है, मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए डिसाइड करता है और साइको टेस्ट डिसाइड करता है। बाकी टेक्नीशियन में तो आपको भी पता है कि साइको टेस्ट होता ही नहीं है, तो डायरेक्टली पार्ट बी आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा एग्जामिनेशन है और मोर अबाउट 2018 के रिक्रूटमेंट के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिएगा यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे और भी सारी चीजें हैं। और चूंकि देखो अभी क्या है ना, पास्ट एक्सपीरियंस से ही जो भी हमें सीखना होगा हम सीख सकते हैं। वैकेंसीज के बारे में देखिएगा 20 अक्टूबर को अपडेट किया गया था, और देखो यहाँ पे असिस्टेंट इनिशियल वैकेंसी बाद में अपडेट करके 27,000 किया गया। टेक्नीशियन के पहले 8,000 समथिंग था, बाद में 36,000। तो टोटल 2018 में 64,000 के आसपास एएलपी टेक्नीशियन में थी। इस बार भी 60,000 के आसपास हमारा आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का आने वाला। तो गाइज आप लोग इसके लिए बी प्रिपेयर्ड रहिएगा और किसी भी तरह की लापरवाही मत करिए। मैं आप लोगों को अगेन बताऊंगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही देखिएगा कहीं ना कहीं आप लोगों को, मतलब आप समझिएगा यार, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं। बाकी समझदार के लिए सारा काफी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, ये आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी आर्टिकल्स यहाँ पे छपा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते रहिए, हमारे साथ इंजीनियर्स अड्डा पे बने रहिए और अड्डा 247 की एप्लीकेशंस पे। और मैं आपको मैकेनिकल ट्रेड से सेगमेंट को आपको पढ़ाऊंगा आरआरबी एएलपी में, तो आप उसकी क्लासेस को अगर अभी से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक पॉइंट भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका आरआरबी का CBT 1 CBT 2 पार्ट बी सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। और कोड आपको पता है, ज्वाइन करते समय ऑलवेज एक याद रखिएगा, Y201 है। यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 78% और आप मेरी मेंटरशिप में रहोगे। मेरा मकसद आपके हर एक उस कंसर्न को एड्रेस करना जो आपको जरूरत होता है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज लाइक द सेशंस और नोटिफिकेशंस आएगा, मेक श्योर दैट आरआरबी एएलपी का आपको परेशान नहीं होना है। बट आप अपनी प्रिपरेशंस करो, बस यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। ठीक है, थैंक यू।